दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट वर्ग 3 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है? तो इसका आंसर है, ये कथन वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका आंसर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा? तो इसका आंसर है, व्यवहार में परिमार्जन ही सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है। यहाँ पर ए प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक अधिगम कहा जाता है? तो इसका आंसर है, ये कथन हरलॉक के द्वारा कहा गया है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम ही सामाजिक विकास कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर है एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो इसका आंसर है व्यवहारात्मक सिद्धांत से। सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर होता है, वह सीखने के व्यवहारात्मक सिद्धांत से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर है सृजनवादी उपागम वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका होती है? तो इसका आंसर है सुगमकर्ता की। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है? तो इसका आंसर है नैतिकता के द्वारा। नैतिकता के द्वारा मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है? तो इसका आंसर है शक्ति और गति के नियम के अनुसार गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर है क्रो एंड क्रो के द्वारा यह कथन दिया गया कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं? तो इसका आंसर है अल्फ्रेड बिने। सबसे पहले बुद्धि परीक्षणों का आयोजन अल्फ्रेड बिने ने किया था, इसीलिए बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका आंसर है यह रॉस के द्वारा कहा गया है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं? तो इसका आंसर है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह रॉस के द्वारा कहा गया कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है? तो इसका आंसर है संवेगात्मक विकास का। ब्रिजेज के अनुसार संवेगात्मक विकास का भाग उत्तेजना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंध अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं? तो इसका आंसर है विचारात्मक प्रक्रिया में प्रतिबंध अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को लेकर उसके
भावों को अलग करके किस भाग को दर्शाता है? तो इसका आंसर है जिज्ञासा की प्रवृत्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध होता है? तो इसका आंसर है खेल से अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका आंसर है खेल कूद का मैदान बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो इसका आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि का संबंध मानव की पाचन क्रिया से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथि की दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता? तो इसका आंसर है पीनियल ग्रंथि के दोषपूर्ण होने के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन विधि के जनक कौन हैं? तो इसका आंसर है फ्रोबेल महोदय किंडरगार्टन विधि के जनक कहे जाते हैं। इसको हिंदी में बालोद्यान विधि भी कहा जाता है और इसके जनक भी फ्रोबेल महोदय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है और यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर गमन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित हैं? तो इसका आंसर है प्रदर्शन विधि में देखो सुनो और बोलो की क्रिया अपनाई जाती है, इसलिए देखो सुनो और बोलो प्रदर्शन विधि पर आधारित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है? तो इसका आंसर है निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है। इसके विपरीत आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम निकलवाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? तो इसका आंसर है विशिष्ट से सामान्य की ओर इसका आंसर होगा आगमन विधि। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, इसलिए माफ़ करना। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि अनुगमन करती है, निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में बढ़ते हैं? तो इसका आंसर है संश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है 1:40। ये अनुपात विभिन्न स्कूलों में अलग अलग होता है। प्राथमिक स्कूलों में इसका अनुपात अलग होता है, माध्यमिक स्कूलों में अलग होता है और उच्च माध्यमिक स्कूलों में इसका अनुपात अलग होता है। ये सिचुएशन के हिसाब से होता है शिक्षक और छात्र अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? तो इसका आंसर है सन 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था और इसको 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कब एवं किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर है थॉर्नडाइक के द्वारा सन 1903 में शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ और यह सन 2009 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो इसका आंसर है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर बल देता है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो इसका आंसर है व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे स्किनर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर है जेरोम ब्रूनर के द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहिलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो इसका आंसर है कोहिलर संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया? तो इसका आंसर है कोहिलर ने सुल्तान नाम के चिंपांजी पर प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेत में बिजूका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। खेत में बिजू का खड़ा करना और उसे देखकर पक्षियों का भागना शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर भी है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। डमरू पर बंदर का नाचना शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का है? तो इसका आंसर है गुणनफल। बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। ये कथन वुडवर्थ महोदय का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का सबसे कठिन काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है और इसकी व्याख्या स्टेनले हॉल ने की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। तो इसका आंसर है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत यह बताता है कि विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिवा स्वप्न एवं भाषा के उपकरण की अवस्था होती है? तो इसका आंसर है किशोरावस्था दिवा स्वप्न एवं भाषा के उपकरण की अवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चे के रोने का कारण है? तो इसका आंसर है सामाजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर है बौद्धिक विकास का। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से को कहा जाता है? तो इसका आंसर है सामाजिक अधिगम। यह सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों को लिए किसे बेहतर मानते हैं? तो इसका आंसर है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ये प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें बालक स्वयं करके सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? तो इसका आंसर है वंशानुक्रम और वातावरण के योगदान का परिणाम मानव विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशलों को सीखने में पहली अवस्था होती है? तो इसका आंसर है अनुकरण। सबसे पहले बालक अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है, इसलिए कौशलों को सीखने में पहली अवस्था अनुकरण होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है? तो इसका आंसर है विचारों के आदान प्रदान से विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है और यही अर्थ वास्तविकता में संप्रेषण का होता है कि विचारों का आदान प्रदान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार एक साधन है? तो इसका आंसर है परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्पवयस्क बच्चों की अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए? तो इसका आंसर है अग्र सक्रिय। अल्पवयस्क बालकों की अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है फ्रोबेल महोदय को शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं? तो इसका आंसर है आनुवंशिकता के मूल संवाहक जीन्स को माना जाता है और यही आनुवंशिकता का निर्धारण करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो इसका आंसर है आंतरिक कारक। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की आंतरिक कारक का उदाहरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो इसका आंसर है 7 वर्ष की आयु तक बालक में तार्किकता का अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर है ये कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व होता है। तो इसका आंसर है खेल का। खेल का बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व होता है। इसके द्वारा बच्चे कई सामाजिक कौशल सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि एवं बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो इसका आंसर है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक में कब से कब तक होती है? तो इसका आंसर है 3 से 6 वर्ष तक बालक में स्वकेंद्रित अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक स्वयं पर केंद्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? तो इसका आंसर है 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है और 2 से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। तो इसका आंसर है प्रकृति अवलोकन। प्रकृति अवलोकन के माध्यम से बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर है ये कथन हरलॉक के द्वारा दिया गया है कि समान स्तर के बालकों और बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो इसका आंसर है वर्ष 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई और भारत में इसकी उत्पत्ति 1920 में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा होता है? तो इसका आंसर है अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो इसका आंसर है मूल प्रवृत्तियों से संवेग की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो इसका आंसर है कर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेस्टाल्टवादी क्या हैं? तो इसका आंसर है कि गेस्टाल्टवादी जर्मनी के विद्वानों का समूह है जिसमें कोहिलर, कोफका, बर्थिमर ये तीनों और कर्ट लेविन ये चारों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र सिद्धांत को निम्न नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत। ये 3 सिद्धांतों के नाम से क्षेत्र सिद्धांत को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? तो इसका आंसर है 20। अस्थायी मानव दांतों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर होगा अधिगम अंतरण 3 प्रकार का होता है। एक धनात्मक अंतरण, दूसरा ऋणात्मक अंतरण और तीसरा शून्य अंतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है? तो इसका आंसर है बौद्धिक विकास का हिस्सा है अवधारणाओं का विकास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर होगा कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की शैशवावस्था से प्रारंभ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? तो इसका आंसर है विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक इस प्रकार हैं। पहला है प्रतिभाशाली, और दूसरा है पिछड़े बच्चे, और तीसरा है गूंगा, बहरा और अंधा, और चौथा है सृजनशील बालक, और चौथा है संवेगात्मक बुद्धि से पिछड़े बालक। ये सभी असामान्य बच्चों की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डिस्कैलकुलिया। गणित संबंधी विकार को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं, और लेखन संबंधी अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है? तो इसका आंसर है 11 वर्ष के बाद की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और यह जीन पियाजे की चौथी अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा कोमल शिल्प उपागम मनोविज्ञान सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख और प्यास। भूख और प्यास क्या है? तो इसका आंसर है ए अर्जित प्रेरक हैं। तो ये आंसर गलत टाइप हो गया है दोस्तों। भूख और प्यास जन्मजात होते हैं, तो ये जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति कौन होता है? तो इसका आंसर है आत्मकेंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति कौन होता है? तो इसका आंसर होगा आत्मकेंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है पावलोव ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है? तो इसका आंसर है परिपक्वता अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील बालक जिनका IQ कितना होता है? तो इसका आंसर है 120 से अधिक। जो बालक सृजनशील बालक होते हैं उनका IQ 120 से अधिक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर होगा स्टेनले हॉल। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, यह कथन स्टेनले हॉल का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास किस अवस्था से शुरू होता है? तो इसका आंसर है प्रसव पूर्व अवस्था से विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है? तो इसका आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, और इसमें बालक इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सर्वाधिक सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है? तो इसका आंसर है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना ही बच्चों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो इसका आंसर है सन 2009 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर है शिक्षक को विषय की समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, यदि बुलाए जाने पर छात्र माता पिता अभिभावक आकर्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है उन्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।